अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह का वक्त है, पार्क में वॉक करने का मज़ा तो आता ही है। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन आज जो मैं आपसे चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ सुबह सुबह इस व्लॉग में, वो आपके लिए, मेरे लिए, सब के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, जो स्मोक होता है, धुआं जो होता है, वो तो वैसे भी नुकसानदेह होता है। और जब फोग होती है, एक फितरी अमल है, और जब मौसम की तब्दीली होती है तो फोग हर जगह पे अच्छी भी लगती है। लेकिन जब ये स्मोक और फोग जब मिक्सचर होता है ना, जब स्मोक बन जाती है तो स्मोक ये वबाल जान है। ये रियलिटी इसलिए मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अभी हुकूमत पाकिस्तान ने कल से यानी कि 10 नवंबर से एक छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया है, और ये 3 छुट्टियाँ भी हो गई हैं ड्यू टू स्मोक। अब आज 9 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। तो बिलीव करिए, आज जब मैं पार्क आया तो मुझे फ़ील हुआ कि ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट तो अपने तय काम कर ही रही है, मगर मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, इसमें हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि हमें जहाँ भी हो, कहीं भी कोई फुजला पड़ा हुआ है, नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि यार ये गंद पड़ा हुआ है, सफाई के लिए इसको आग लगा देते हैं, कूड़ा करकट है वहाँ आग लगा दी जाती है। या इवन हमारे जो फैक्ट्रियाँ हैं, भट्टे हैं, वहाँ पर नॉर्मली वो आग जो है जलाई जाती है, वो धुआँ उड़ता है और फैक्ट्रियों का धुआं होता है। इवन कई लोग जहाँ पे टायर जला देते हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा धुआं होता है, लेकिन वो फ़ज़ा में ही हो जाता है। तो ये फ़ज़ा, ये ऐसी वो कहते हैं फ़ज़ा आलूदा हो जाती है, पोल्यूशन हो जाती है। अभी अमेरिका ने एक सर्वे किया है, स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में स्पेशली जो लाहौर जैसे इस आलूदा शहर में जो शख्स 1 साल के लिए रह लेता है तो वो अपनी उम्र का 7 साल कम कर लेता है। यानी कि अगर एक बंदे की, कहते सुबह सुबह मौत की खबरें नहीं सुनानी चाहिए, एक बंदे की डेथ की एवरेज जो है वो 60 ईयर है, लेकिन ड्यू टू पोल्यूशन वो 53 ईयर में ही वो एक्सपायर हो जाएगा। ये तो निज़ाम कुदरत है, अल्लाह जानता है कि कब हमारी मौत आनी है, जो मौत बरहक है। लेकिन उसके तदारक के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और ये मैं पोल्यूशन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि स्मोक, आज जब पार्क में वॉक कर रहा था, बिलीव करें मुझे एहसास हुआ कि मैंने भी गलती की। आज मुझे कम से कम मास्क ज़रूर पहनना चाहिए था। सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क ज़रूर पहने, स्पेशली सुबह के वक्त। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त हर तरफ चूँकि ये स्मोक बहुत ज़्यादा होती है, आप लोगों पीछे पीछे मेरे अराउंड में सिनेरियो सारा नज़र आ रहा है, ये रियली ये स्मोक है, ये अलार्मिंग है, डेंजरस है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और स्पेशली जो अपनी केयर करें। अगर आपके मोहल्ले में कोई कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है तो उसको अच्छे रास अंदाज में, जो जिस तरह सफाई के जो हमारे अदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करके वो कहें कि उनको उठा लिया, बजाय कि हम अपने तौर पे एक्सपीरियंस करें और वो देसी तौर के इसको जी आग लगा दी जाए। तो बिलीव करें, वो आग तो लगा दी जाती है, वो हमारे एरिया में हो सकता है वो बदबू कुछ हद तक कम भी हो जाती है, लेकिन पूरे माहौल को जो आलूदा कर दिया जाता है। तो फिर उसके साथ साथ जो दूसरी फैक्ट्रियाँ हैं, धुएँ हैं, अब गली गली में भी तो लोगों ने कारखाने बनाए हुए हैं। तो अब लाहौर में चूँकि हम रहते हैं तो बिलीव करें लाहौर का तो बहुत बुरा हाल है। उससे अंदाज़ा इसलिए मैं लगा सकता हूँ कि जब मैं वॉक कर रहा था मेरे गले में बिल्कुल ऐसे खराश होनी शुरू हो गई, और अभी मुझे ऐसा फील कर जैसे वो केमिकल जो है वो अंदर जा रहा है। और इसलिए आज मेरा टॉपिक चूँकि 9 नवंबर का था, मैं अल्लामा इकबाल डे के हवाले से बात करना चाह रहा था। और चूँकि आज अल्लामा इकबाल डे मनाया जा रहा है और हर स्कूल कॉलेज, हालांकि छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तकरीबात मुनक़्क़द की जा रही हैं और हमें वो करनी भी चाहिए। लेकिन बिलीव करें कि जब जहाँ पर मैं आया वॉक करने के लिए तो मुझे एहसास हुआ कि आज के दिन से, चूँकि वैसे तो नॉर्मली होती है हम रूटीन में मतलब, लेकिन आज फील ज़्यादा हुआ। और बहुत सारे मैंने लोगों को देखा यहाँ पर मास्क पहने हुए थे, फैमिलीज़ आई हुई थी, मैंने बच्चे खेलने के लिए आ रहे थे, चूँकि छुट्टी का समय है। तो बिलीव करें मुझे एहसास हुआ तो मैंने फौरी तौर पर ये आप लोगों तक ये एक पब्लिक मैसेज देने की कोशिश की है। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, दोस्तों को भी बताएं, और जहाँ तक हो सकता है इस स्मोक के खात्मे में अपना किरदार ज़रूर अदा करें। ये हर ज़िम्मेदार शहरी का फ़र्ज़ है, वो मैं हूँ, आप हों। अगर हम लोग एक दूसरे का ख्याल करेंगे, एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखेंगे, तो यकीनन हम लोग किसी हद तक अपनी मदद आपके तहत तो इससे बच सकते हैं। बाकी हुकूमत है, वो गवर्नमेंट का काम है, वो कर रही हैं, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ही ये काम नहीं करेगी, हम सब मिल के, ये कौम, ये मुआशरा मिल के हर तरह का काम हमारी हेल्थ से वाले से, हमारी माशरती कोई ऐसी चीज़ें हैं, बुराइयाँ, उनको ख़त्म के लिए हमें अपना किरदार ख़ुद से अदा करना है। हमारे पाकिस्तानी हैं, मुसलमान भी हैं, और स्पेशली इंसानियत की बात करें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अब वो सफाई आपके बदन की है,
आपकी रूह की है, आपकी इलाके की है, एरिए की है, मुल्क की है, मुआशरे की है। तो इसके लिए हमें अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। इससे सवाब भी मिलेगा, चूँकि ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अपने साथियों का ढेर सारा ख्याल रखिए। स्मोक से बचने के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान आपके इक़दाम के लिए कह रही है, वो ज़रूर कीजिए और अपने तौर पर कोशिश कीजिए कि इससे बचा जा सके। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इस वक्त यकीन करें मैं ख़ुद फिज़िकली आ चुके, मुझे ज़्यादा फ़ील हुआ, तो इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट पे बोलना मुनासिब समझा। तो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, सफाई का ख्याल रखें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनको भी दुख मत पहुँचाइए। लेकिन सेहत का ख्याल बहुत ज़रूरी, सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, ये बहुत कीमती एहसास है। अल्लाह ताला आपको, मुझे, सबको अच्छी सेहत के साथ साथ एक लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि आप मुआशरे की खिदमत कर सकें। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।